पहली लहर लेकर आए वसंत ऋतु में, मार्च अप्रैल में लेकर आए। दूसरी जो लहर लेकर आए वायु से ऋतु में आई, और जो तीसरी आओगी वायु से में आओगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं उससे पहले कोई बुखार आ जाए उस तरह का, क्योंकि उस तरह का बुखार में फेफड़े में अटैक होगा। उस तरह का बुखार में कोई बिल्कुल नहीं होगा तो फेफड़े चौके होंगे। उस तरह बुखार में कोई भी एसी में जाकर लगता है तो फेफड़े चौके होंगे। बुखार में बिगाड़ लेगा, टाइफाइड बना होगा तो भी फेफड़े चौके होंगे। अरे इसका अच्छा मुंह का अच्छा तक वो बीमारी रुक जाएगी, मैंने बता दूंगा। इसमें तो वो बीमारी रुक जाएगी इसके कच्चे तक भाई। ये सिर्फ गुलामी की निशानी है। 1700 ईस्वी में जाकर देख लो आप, लोग थे लोग बनाकर लोग गुलाम का और मालिक का अलग अलग बना हुआ था। जो गुलाम था उसका अंदर मुंह का यूं अगे फटका। आज भी आप एक चीज नोट कर लियो, प्रधानमंत्री रैली बचाओगा उसके पीछे जो भीड़ होगी, जो उसके गार्ड होंगे लाओगे यूं कच्चा प्रधानमंत्री लाओगा। अगर एसपी बैठे हैं एसपी नहीं लाओगा, डीएसपी अधिकारी लाओगे। थाना में सच होगा, गाड़ी में बैठा होगा सच नहीं लाओगा भाई, तहसीलदार नहीं लाओगा, उसका ड्राइवर करने लाओगे। अरे और तो और जो ब्याह में जाओगे यहाँ से किसी ब्याह में बिके कोई नहीं लाओगा रे, वो लाओगा बेचारा जितनी जोड़ा नौकर जो बेचारा सर होकर जो जूस ले अंडा है। ये नौकर का है मालिक का नहीं है, इस बीमारी का कोई लेना देना नहीं है। फिर भी हमें उड़े खड़े हैं भाई, एक बात कहना है। हाँ अरे ताप तो सताता है, आकर सताता है, इसका श्रृंगार कर दिया मेकअप है। यू ब्याह में देखा तो मेकअप है, 3 दिन पास मेरा पटामा खुशी से बोला मानियो, इसका मेकअप कर दिया इस बुखार का। बुखार तो सदाता आया ही है। भाई पढ़े लिखे बालक हो, आयुर्वेद इस देश की परंपरा सनातन परंपरा का हिस्सा है। आयुर्वेद में महर्षि वाग्भट ने, महर्षि चरक ने 500 साल पहले ग्रंथ लिखा था संहिता, पेज नंबर 317, डॉक्टर परमानंद त्रिपाठी किताब, कोई जाकर पढ़ लो। 248 तरह के बुखार बताए गए उसमें, 248 तरह के बुखार में कफ का बुखार बताया गया। आप एक चीज नोट करो, नोट करिए, जो पहली लहर लेकर आए वसंत ऋतु में, मार्च अप्रैल में लेकर आए। दूसरी जो लहर लेकर आए वायु से ऋतु में आई, और जो तीसरी आओगी वायु से में आओगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं उससे पहले कोई बुखार आ जाएगा उस तरह का, क्योंकि उस तरह का बुखार में फेफड़े में अटैक होगा। उस तरह का बुखार में कोई ग्लूकोज लिया होगा तो फेफड़े चौके होंगे। उस तरह बुखार में कोई भी एसी में जाकर लगता तो फेफड़े चौके होंगे। बुखार में बिगाड़ लेगा, टाइफाइड बना होगा तो भी फेफड़े चौके होंगे। अरे इस कच्चे का मुंह का कच्चा तक कोई बीमारी रुक जाएगी, मैंने बता दूंगा। एक बात बताओ, इसका को इस बीमारी का जो सगा नाम लेना कोई वीडियो खातर वीडियो डिलीट हो जाए, इनके बच्चे भी होंगे इस बीमारी का, जो फ्रोना का नहीं, फ्रोना खतर लावा। हाँ इसके बच्चे भी तो होंगे, वो कितने छोटे होंगे जी, फ्रोना इतना छोटा है। इसमें तो बीमारी रुक जाएगी इससे कच्चा तक कोई भाई। ये सिर्फ गुलामी की निशानी है। 1700 ईस्वी में जाकर देख लो आप, लोग थे लोग बनाकर लोग गुलाम का और मालिक का अलग अलग बना हुआ था। जो गुलाम था उसका मुंह का यूं अगे फटका। आज भी आप एक चीज नोट कर लियो, प्रधानमंत्री रैली बचाओगा उसके पीछे जो भीड़ होगी, जो उसके गार्ड होंगे वो लाओगे यूं कच्चा प्रधानमंत्री लाओगा। अगर एसपी बैठे हैं एसपी नहीं लाओगा, डीएसपी सचो लेवल का अधिकारी लाओगे। थाना में सचो होगा, गाड़ी में बैठा होगा सचो नहीं लाओगा भाई, तहसीलदार नहीं लाओगा, उसका ड्राइवर करने लाओगे। अरे और तो और जो ब्याह में जाओगे नहीं, आज से किसी ब्याह में बिके कोई नहीं लाओगा रे, वो लाओगा बेचारा जितनी जोड़ा नौकर जो बेचारा सर होकर जो जूस ले अंडा है। ये नौकर का है मालिक का नहीं है, इस बीमारी का कोई लेना देना नहीं है। रुकेगी इस बीमारी, रुकेगी जितनी 2 ठुकवाली उसका रुकेगी, 2 ठुकवालो। अरे रोटी खावा नहीं, सब्जी देखा, सब्जी जो नहीं पछाड़ मां इंसान कहे माँ क्या की है सब्जियां, सब्जी का जो पेटा पर जेनी क्या की, आलुआ की क्या की है, जो उड़ के लाऊंगा उसमें। इसमें न्यू नहीं मेरा है कि चौकीदार आ गो दे गया, वो मेरा पिनियाई खड़ी होती नून में इसमें से। अरे इसमें न्यू तो पूछ लो केस में पर है, सांप है बिच्छू केस में पूछते लो। बन्यू है कि 2 लोग अगर कॉलेज में पकड़े तो चाहे कैंटीन में चाह पी देखे सारा देश पीछे तो रहे पाछे है। वहां पर होता नो जीव कहते नहीं 8 लुआ नहीं तब मैं कोई टोका कॉलेज में मैं उहे दिखाया दो के रंग थोड़ा उपरांत उससे गलत तो नहीं कह रहा मैं भाई। यह बात मजाक की बात और समझना पड़ेगा भाई। देखो जो बड्डे का लागली वो तो लागली भाई भुगत लेंगे भाई, नस्ल नहीं बर्बाद होने देंगे भाई। हमें तो सरकार से एक बात कहो, हाँ
बे सरकार नू बताओ सबसे पहले इसमें क्या है, फिर दूसरा नू बताओ जो कंपनी का वह है। डॉक्टर देवेंद्र बलारा अपना ज्यादा बीच में टेक्निकल ज्यादा हुआ बताओगे, इसमें न्यू बताओ बे जो कंपनी नू कहे इसका जो साइड इफेक्ट आएंगे वो साइड इफेक्ट बताओ सबका है। आज साइड इफेक्ट इसे है भाई, छोले में चोरी, एक माँ खातर है, एक लेडीज खातर सबसे बड़ा पेशाब है उसका बांझपन, और एक आदमी खातर भी सबसे बड़ा पेशाब है उस खातर न पूछ सकता। दोनों चीज बाकायदा कंपनी ने लिख रखी है कि ये काम भी आपके साथ हो सकता है, उसकी वेबसाइट पे जाके देखोगे। अरे के करोगे फट गए, के करोगे जज लग गए, कोई फायदा को नहीं। ये जो माहौल बनाया ना पिछले 50 साल में बिना नौकरी जिंदगी खराब है। अरे माँ बेटे जो सियासत से पहले अपना आज भी माँ अपने घर में वो नौकरी को उसकी इज्जत कम है कि वो अपने घर में वो कहते ना बिना लगे इज्जत को नहीं है। बताया था मैं तारी माँ की इज्जत को नहीं घर में, फिर तब नहीं लागो तब न करता काटा कोई, तब न काटा कोई। यू एक माहौल बना गया 50 साल में, टीवी में दिखाया गया नौकरी वाला तो सूट बूट वाला है और खेती वाला नु दिखाया इसमें तो बांस आवा है। ये माहौल बनाया गया 73 है। आज 100 का 100 जो युवा है वो एक के बाद पलवान लग रहे हैं नौकरी तो लग गए। अरे क्या सिर मारो को नौकरी ना ये मामले मुकाबले मिला, फसल बचा ली, नस्ल बचा ली, के जमीन ना कहा गया भाई। अरे तुम्हारे बात के नहीं बचे जमीन ना कराने के तो भाई लड़ाई एक तो बीजेपी कांग्रेस को नहीं, इस लड़ाई में सारे चोर हैं। ये वामपंथी जगह सरकार वामपंथी वाम सरकार है, जगह बीजेपी की सरकार, जगह कांग्रेस की चौटाला उड्डा सारे के सारे इस काम में लाग रहे हैं। आपका कोई एक आदमी आपने बताना जैसे हमने अरे खड़े फांसी तोड़ दियो भाई। छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई पहले तो ये बता दो, सुशील भाई ने जो बात कही थी कि ये ड्रामा इस पर लंबा चलेगा, इस बात पे कौन कौन सहमत है? चलेगा लंबा जय अगर आप लोग ये मानते हो कि हमारा बात समझ में आ रही है, सुशीलर के भी समझ में आ रही है, तारे भी समझ में आ जावे, तो इस बात में समझ लो ये स्कूल बंद रहेंगे, कॉलेज बंद रहेंगे 2030 तक। ये जो एजेंडा है, एजेंडा 21 जिसको बोलते हैं, एजेंडा 2030 यूनाइटेड नेशंस का, इस पूरे प्रोपेगेंडा का हिस्सा है ये बीमारी जिसका नाम लिया जा रहा है। और उस बीमारी की असलियत जो पोल खोल रहे थे सुशील भाई, उसके ऊपर कोई समाधान नहीं है, या तो समझ लो। एक तरीका होया करे कि बीमारी की जड़ तक खत्म करनी होया करे, या बीमारी के ऊपर ऊपर तक पत्ते से उगाड़ने हैं तमने जड़ तक खत्म करनी। आज स्कूल खुलवा देंगे, धक्का कर लेंगे, एसडीएम का जाके नयाड़ा डीएसपी का जाके धरना दे देंगे, 10 दिन के धरने के बाद 15 दिन के धरने के बाद कॉलेज खोल देंगे। वो देखेंगे कि भाई स्टूडेंट्स के अंदर बहुत ज्यादा आक्रोश है, बहुत गुस्सा है, और भाई तो खोलना पड़ेगा। आपका स्कूल कॉलेज खुल जाएगा, स्कूल खुलते ही और महीने के बाद फिर दोबारा से अगली लहर आ जाएगी, फिर क्या करोगे? आजी हुए हैं, स्कूल खुले हैं पहले भी, और पहले भी खुले हैं और खुलते ही फिर बंद भी हुए हैं, और यह प्रोसेस फिर चालू हो जाएगी, फिर हो जाओगे। ईद यो बता दो कि भाई आपा ईद आज खुलवा के चलना है, परमानेंट खुलवाने की लड़ाई लड़नी है। ईद या सिर्फ पढ़न की लड़ाई लड़नी है, 100% रोजगार वाली गारंटी वाली एजुकेशन की लड़ाई लड़नी है। 100% वाली लड़ने का फायदा है। अक्सर पढ़े से काम चल जाएगा, पढ़ने के बाद उस पढ़ाई का करना क्या है वह बात भी तो पूछनी है। सिर्फ इस बात से गुजारा नहीं होगा कि भाई हमारा हमने पढ़ाई दे दो, इस बात का भी गुजारा, इस बात का भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि हमने वह पढ़ाई दो जो हमारे जिंदगी में काम आंदी हो, जो हमने रोटी खाने खातर मजबूत बनाती हो, जो हमने समाज में बैठने लायक बनाती हो और इज्जत की जिंदगी देती हो, उसी पढ़ाई की बात करनी चाहिए अपन है। क्योंकि अब तक आप क्या कर रहे हैं, आप रट्टे बहुत बढ़िया मार रहे हैं, जो कुछ ये कह रहे हैं, हमने अपनी आवाज उठानी बस शुरू भी नहीं करी बड़े भाई। आज तो आप कॉलेज खोलने की लड़ाई शुरू कर रहे हैं, लेकिन इन न्यू बेड़ा है अखिए नौजवान ना आड़त जाए पाछ है, फिर अपने मोबाइल में उलझ जाएंगे। इनकी वजह लड़न वाली जो क्षमता है ना वह तो पूरी कभी खत्म, और जो सी जिंदगी जीने वाली क्षमता है वह ये लाख नहीं है, खत्म करने लग रही है। तो जब नारे लाने हो, जब धरना काटना हो, जब रैली काटनी हो, फिर तो है बात दूसरी
तो न्यारा खेल है। और जब सच्ची में लड़ाई लड़नी हो और अपने बालक और अगली पीढ़ी बचानी हो फिर करनी पड़ेगी इस पर लंबी चर्चा, पूरी डिटेल में चर्चा। और भाई इतने आदमियों देख के मैं सरकार पे को ना जोड़ेंगे। बड़ी बड़ी रैलियां हुई, किसान लाखों की संख्या में फेंक नहीं थे, फिर भी 1 साल लग गया। 1 साल सिर्फ निर्माण के नहीं, पूरे भारत का बालक जिस दिन घर पे निकलेगा और इस बीमारी के कारण में जड़ते खत्म करने की लड़ाई लड़ेगा। और जब पूरी बात में समझण खातर प्यार होगा तो जाके यह लड़ाई आप लड़ सका और तो जाकर आप इसमें जीत सका। के सारे किसान मजदूर के बैठे हैं जो बैठे हैं, तो सीधी सी बात यह है भाई इनमें कोई दिक्कत होगी तो एक एक्चुअली नॉर्मल सी बात है कि किसान मजदूर अपने घर से निकल के आएंगे और इन्हें खुलवाने का भी काम सरकार ने करना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई इनकी जो रुकन लाग रही है। और सरकार ने तो एक जो डोज वाला सिस्टम जो बना दिया, 1 डोज 2 डोज, अनपढ़ देश बनाना चाहे भाई, लोग दारू पीवें, दिहाड़ी करें, अपना पेट न भरना ही एक विकास समझे, पेट को भरना ही विकास समझे। लोगों को इतना उसके तरफ अनपढ़ता मूर्खता की तरफ धकेल दो, क्योंकि एक ब्रेन वॉश करा जा रहा है लोगों का। कोई भी व्हाट्सएप पे कुछ भी लिख के सरकार की तरफ से भेजते हैं और वो आगे फॉरवर्ड करो उसने, तो लोग यही नहीं समझते यार। मतलब कोरोना पंजाब में बच गया के और रात, सॉरी भाई इसका नाम नहीं लेना, वीडियो डिलीट हो जाए। मतलब यह महामारी अच्छा होगी के यह महामारी देख लो भाई 5 बजे के बाद रात ना आ जाए, है भाई 5 बजे के बाद दुकान बंद करा दी जाए, तो यार ऐसी कौन सी महामारी है भाई रात में जो 5 बजे के बाद आ जाए, हर दिन रात में भाग जाए, दिन में भाग जाए। जिंदाबाद। हमारी मांग है कि सभी स्कूल, कॉलेज और सभी शिक्षा संस्थानों को खोला जाए। क्यों लगता है आपको इनको बंद करवा दिया जाए? बंद ये को इसलिए करवाया जा रहा है ताकि हम अपने हक की लड़ाई न लड़ सके, हमें पता न चल सके कि सरकार हमारे साथ करना क्या चाहती है, इसलिए इन सबको बंद करवाया जा रहा है। टाइम है सिर्फ 2 महीने रहते हैं। हाँ, सिर्फ 2 मंथ बाकी है और मैं भी मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो मुझे लगता है सब कुछ गलत कर रही है सरकार। फिर हम बच्चों के बारे में हमारे स्कूल खोलने चाहिए हमारे। तो अभी किसी से बात हुई आपकी? आप जिस दिन बंद हुए हैं तो आप मिले किसी प्रशासनिक अधिकारी से? हाँ, लोग तो कोई नहीं मिले, आज मिले हमने तो। हाँ, इब्बे मिले, आज आए हम तो। इसकी बात सुन के फोन पे देख कर हम आए, हम खुशी हुई है घनी, हम जानता आए। तो लगता है खोल देंगे? हाँ, बच्चों के स्कूल खोलने चाहिए। खोल देंगे ये लोग? खोल देंगे और हाँ खोल देंगे। हम उल्टे नहीं हटाएंगे, हम तो ये बुट्ठे तरी उल्टे बैठांगे, आंदोलन लावांगे। हम नहीं डरे क्या है तभी और ना डरा। तो मैं भी इसी हक में आई थी कि स्कूल खुलने चाहिए। बच्चों का जो है शिक्षा स्तर जो है बहुत नीचे होता जा रहा है, क्योंकि ऑनलाइन जो शिक्षा दी जा रही है उनसे बच्चों की सेटिस्फेक्शन होती ही नहीं है। तो पेरेंट्स भी और बच्चे भी यही चाहते हैं कि हम स्कूल में आके पढ़े। तो जिस तरह से भी है स्कूलों की तरफ रूखा व्यवहार ना किया जाए सरकार का, बच्चों को स्कूल में आने की अनुमति दी जाए, स्कूल खोलने की अनुमति दी जाए। स्कूल है, कॉलेज है, जो भी है, बच्चे जहाँ से स्टडी कर रहे हैं उनको सुचारू रूप से चलने दिया जाना चाहिए। क्या लगता है आपको? रैलियां होती हैं बड़े बड़े और भी जो इनकी इलेक्शंस होते हैं, लेकिन तत्परता से उस टाइम स्कूलों को बंद कर दिया जाता है। यस, सब कुछ रह जाता है लेकिन स्कूलों की तरफ ही यही रूखा व्यवहार होता है। हम यही चीज ही चाहते हैं, जब सब कुछ चल रहा है तो वे शिक्षा की तरफ क्यों रूखा व्यवहार? तो इनको मत वंचित रखो, बच्चों को इस शिक्षा से वंचित मत रखो। जो 2 साल पहले ये सिस्टम चल रहा है ना, उसकी वजह से ही बच्चों का जो स्तर है शिक्षा का वो बहुत नीचे चला गया। टीचर्स को भी बहुत ज्यादा एफर्ट करने पड़ रहे हैं बच्चों को दोबारा से उस स्थिति में लेके आने के लिए। तो ऐसा मत कीजिए, स्कूल ओपन करने की अनुमति दीजिए। सरकार से यही अनुरोध है हमारा, विनती समझ लो, एक प्रार्थना समझ लो। आज जो यहाँ पर केएम कॉलेज के सामने स्टूडेंट भी और यूथ भी जो इकट्ठा हुए हैं, इस मांग को लेकर हुए हैं कि शिक्षण संस्थानों को खोला जाए। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी। सरकार ने सबसे पहले इन्हीं संस्थानों को बंद किया और इनको बंद करने की जो मंशा है ना, प्राइवेटाइजेशन करने की है। क्योंकि एजुकेशन का आज जो प्राइवेटाइजेशन होने लग रहा है, आपको जानकारी भी होगी और हम भी बता देना चाहते हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 सरकार लेकर आती है कोरोना के टाइम पर। विधेयक, इसका नाम मत लो भैया, वीडियो उड़ जाएंगी। विधेयक के माध्यम से, और इस दौरान जो ये नई शिक्षा नीति आई है, इसमें जो है निजीकरण और केंद्रीकरण, सांप्रदायिकरण है जो उसके अंदर निहित है। और उसके अंदर न जितनी भी हमारा जो आज सरकारी ढांचा बचा हुआ है स्कूल का, कॉलेज का, आज हमने देखा भी है सरकारी स्कूल है उनके नाम बदले जा रहे हैं। संस्कृति मॉडल स्कूल जो बनाए जा रहे हैं, नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत बनाए जा रहे हैं। और वहां से जो ये
बदलाव आने लग रहा है उनमें फीसें भी बढ़ी है। 500 रुपए फीस हो गई है संस्कृति मॉडल स्कूलों के अंदर। और दूसरा जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी है, कॉलेजों के अंदर और यूनिवर्सिटियों के अंदर है, अब सेल्फ फाइनेंस कोर्स आने लग रहे हैं। सेल्फ फाइनेंस कोर्स क्या होता है कि आप अपनी फीस खुद भरांगे, अपनी फीस तक मास्टर होगा, अपनी फीस तक ही इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा। आज यह पॉलिसी आने लग रही है और इसके दौरान जो चला हुआ है, इसके दौरान ये अच्छे तरीके से लागू करने में कामयाब हो रहे। और अब ये जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जितने भी खोले थे, कारण था फीस वसूलनी थी और वो फीस सरकार ने वसूल भी ली और अब दोबारा से लॉकडाउन लगा दिया। और सबसे पहले इन्हीं तबकों को बंद किया गया, क्योंकि आज आप देखेंगे कि पूरे देश की जो जीडीपी है वो गिरी है बीजेपी सरकार आने के बाद लगातार। उस महंगाई को, उस बेरोजगारी के मुद्दे को नहीं उठा पाए विद्यार्थी और नौजवान, इसलिए ये लॉकडाउन लगाया और विद्यार्थियों को और नौजवानों को बंद किया गया, खासकर कॉलेज और यूनिवर्सिटी वाले। क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार मोदी सरकार का, केंद्र सरकार का। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं MSc केमिस्ट्री से CRSU यूनिवर्सिटी से। और ये जो पूरा जो विद्यार्थियों के द्वारा आंदोलन किया जाता था और किया भी जा रहा है, अभी लॉकडाउन के दौरान भी किया जा रहा है कि ये जो बेरोजगारी, हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर 31% बेरोजगारी है, पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा। ये जो बेरोजगारी बढ़ी है इसके खिलाफ छात्र युवा ने बोल पाए। हमें देखा कि अभी हरियाणा के अंदर जितने भी भर्तियां हुई है, 88 भर्तियों के अंदर फर्जीवाड़ा हुआ है। 88 भर्तियों के अंदर जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसके अंदर हमने देखा कि लगातार जो फर्जीवाड़ा हुआ उसके अंदर यहाँ के HSSC के जो बड़े अफसर है वो भी इसके अंदर शामिल है और सरकार के लोग भी इसके अंदर शामिल है। आज हरियाणा है नहीं, बेरोजगारी में पहला नंबर पा गया भाई, बेरोजगारी में पहला नंबर पा गया हरियाणा। ताड़ी बजा दो एक बार। और देश पर से क्यों रहूंगा, देश महंगाई में पहला नंबर पा, इस खातर भी ताड़ी बजाओ एक बार। देश आज महंगाई में पहला नंबर पे है। आज का ताजा डिटेल अपडेट, देश पहला नंबर पे है महंगाई में और बेरोजगारी में हरियाणा पहला नंबर पे है। और बेरोजगारी किस वजह से, बेरोजगारी की वजह से क्या होया भाई, बेरोजगारी की वजह से क्या बढ़ा रहा है, अपराध। अंडरस्टूड में है, बेरोजगारी से क्या बढ़ेगा, अपराध। और दूसरी चीज क्या बताऊंगा मैं, महंगाई जब महंगाई हो तो किसकी वजह से होया रहा है, भ्रष्टाचार की वजह से। तो ये एक दूसरे जुड़े हुए हैं, यानी कि महंगाई और बेरोजगारी का गिल्ला है, भ्रष्टाचार और अपराध है, अंडरस्टूड है। किसने कितना काम किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात। ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर, पूछेंगे हम, बताएंगे आप। ये खास कार्यक्रम पंचायती सरकार